नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जॉनथन मैबेरी के नॉवल पेशेंट जीरो के बारे में। जी हाँ, हमारे पास इसके कुछ अंश हैं, कुछ खास बातें और कोट्स भी हैं। तो आज हम इस तेज रफ्तार थ्रिलर की कहानी को समझेंगे। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि कैसे ये विज्ञान, एक्शन और हॉरर को मिलाती है। मतलब काफी कुछ है इसमें। हाँ, और ये जैव आतंकवाद, नैतिकता, इन सब पर भी सवाल उठाती है। सही कहा। शुरुआत ही बड़ी धमाकेदार है इसकी। वो लंदन वाला हमला, है ना? और फिर वो मुर्दा घर वाली घटना। हाँ, जहां एक मरा हुआ आदमी घूमने लगता है, वहीं से मतलब कहानी का वो अजीब वाला एंगल शुरू होता है। जैसा कि हीरो जो लेजर खुद कहता है, जिस आदमी को मैंने मारा था वो बाद में मुर्दा घर में घूम रहा था, तभी ये अजीब हो गया। और ये सब ज़ॉम्बी कहानी नहीं है, ये असल में जो लेजर की कहानी है, जो पहले बाल्टीमोर डिटेक्टिव था। हाँ, और फिर उसे एक सीक्रेट एजेंसी डीएमएस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री साइंसेज में लाया जाता है। अच्छा, जिसे मिस्टर चर्च लीड करते हैं। जी, और इनका काम है नए जमाने के जैविक खतरों से निपटना। और खतरा यहाँ बहुत बड़ा है। एक क्या कहते हैं, जानबूझकर बनाया गया रोगजनक। हाँ, प्रियोन बेस्ड। प्रियोन मतलब बिगड़े हुए प्रोटीन जो दिमाग पर असर करते हैं। और ये मरे हुओं को हिंसक वॉकर्स में बदल देता है। बिल्कुल। और ये वो धीमे चलने वाले ज़ॉम्बीज नहीं है, ये तेज, ताकतवर और बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसके पीछे विलन्स भी हैं, सेबेस्टियन गॉल्ट। हाँ, वो लालची साइंटिस्ट और एल मुजाहिद आतंकवादी। और इनका प्लान है दुनिया में ये ज़ॉम्बी प्लेग फैलाना। सोचिए जरा, मिस्टर चर्च का वो कोट याद है? हाँ, हम एक सेना से नहीं लड़ रहे हैं, हम एक योजना के साथ आई महामारी से लड़ रहे हैं। कितना सही कहा है। यहीं से एक्शन और टेंशन एकदम बढ़ जाता है। टीम का सामना होता है इन संक्रमितों से। और बीमारी फैलती है, बदलती भी है। हाँ, वो फिलाडेल्फिया वाला जो हमला फेल होता है वो दिखाता है कि ये कितने खतरनाक हैं। फिर आती है पेशेंट जीरो की तलाश। जी, वो पहला संक्रमित व्यक्ति, माना जाता है कि उसके खून में इलाज हो सकता है। तो इसके लिए रॉकी माउंटेन्स में एक मिशन होता है। बहुत ही खतरनाक रेस्क्यू मिशन। और क्लाइमैक्स वॉशिंगटन डीसी पर अटैक। हाँ, जहां एल मुजाहिद मारा जाता है, पर गॉल्ट वो बच निकलता है। मतलब आगे की कहानी के लिए स्कोप छोड़ दिया। बिल्कुल। तो ये तो हुई एक्शन की बात, लेकिन कहानी में और भी परतें हैं ना? हाँ, जैसे विज्ञान का गलत इस्तेमाल, नैतिकता का सवाल। सही। गॉल्ट जैसे किरदार दिखाते हैं कि कैसे वैज्ञानिक ज्ञान को जानबूझकर तबाही के लिए मोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ साइंस गलत होना नहीं है, ये जानबूझकर उसे तोड़ना मरोड़ना है, जो लेजर भी यही महसूस करता है। हाँ, उसका कोट है ना, ये सिर्फ विज्ञान का गलत हो जाना नहीं था, ये जानबूझकर विज्ञान को तोड़ मरोड़कर पेश करना था। और इसमें आतंकवाद, ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये सब भी जुड़ा हुआ है। जी, कैसे अलग अलग तरह की बुराइयां मिलकर और भी भयानक हो जाती हैं। एक और चीज जो मुझे जरूरी लगी वो है मेंटल ट्रॉमा और हीलिंग। हाँ, जो लेजर और उसके साइकोलॉजिस्ट रूडी सांचेज का रिश्ता है। वो दिखाता है कि इन भयानक हालातों का इंसानी मन पर क्या असर होता है। रूडी की वो बात बहुत गहरी है। हम सब टूटते हैं, जो मायने ये रखता है कि हम ठीक कैसे होते हैं। ये सिर्फ जो के लिए नहीं, पूरी टीम के लिए सच है। उनका टीम वर्क, लॉयल्टी। बिल्कुल, खासकर जब दांव पर इतना कुछ लगा हो। तो ये किताब सिर्फ डराती या रोमांचित नहीं करती। नहीं, ये विज्ञान, एक्शन, डर सबको ऐसे मिलाती है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और जो लेजर का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने लायक है। हाँ, एक आम पुलिस वाले से ऐसे एजेंट तक जो अकल्पनीय चीजों से लड़ रहा है। और ये कहानी हमारे आज के डर को भी छूती है, जैसे जैवातंकवाद। सही, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक तरह से चेतावनी भी है। जैसा जो लेजर कहता है, बुराई मरती नहीं है, ये विकसित होती है। तो कुल मिलाकर पेशेंट जीरो एक जबरदस्त कहानी है। हाँ, जैव आतंकवाद का खतरा, हाँ। विज्ञान की नैतिकता और इंसानी जज्बा लड़ने का, जीने का। ये दिखाती है कि डर की तरह हिम्मत भी फैल सकती है। और अंत में एक विचार छोड़ जाती है ये किताब कि खतरा टला नहीं है, बुराई रूप बदलती है। जी, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल दुनिया में कौन से अनदेखे बदलते खतरे हो सकते हैं। और उनसे निपटने के लिए हमें कैसी तैयारी, कैसी हिम्मत चाहिए होगी। शायद बिल्कुल नई सोच। हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है। आज इस बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद।